आज की इस ऑनलाइन कक्षा में अपना अध्याय 1 चल रहा था सूरदास। इसके पद क्रमांक 4 का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि उद्धव मन माने की बात। उद्धव जी जो कि कृष्ण के दूत के रूप में गोपियों के पास आए, तो गोपियों ने कहा कि हे उद्धव जी, ये तो अपने अपने मन की बात होती है, जिसके मन को जो बात अच्छी लगती है वह उस कार्य को करता है। ये तो अपने मन की बात है। तो जैसे इस पंक्ति में आया मन माने की बात, इसमें दो मैं हैं, मन में मैं और माने में मैं। तो जो 2 बार मैं का प्रयोग हुआ है, अर्थात किसी भी काव्य पंक्ति के अंदर एक अक्षर की, एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार भी है। तो उद्धव जी को कहा उन्होंने कि तो मन की बात होती है, तो उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया और उस उदाहरण में कहा कि दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल विष कीड़ा विष खार। कि दाख जिसे अपन कहते हैं मुनक्का, छुहारे, ऐसे अमृत फलों को छोड़ करके अगर किसी विष को खाने वाला जो कीड़ा होता है, जिसको बुरी चीजें अच्छी लगती है, उसके सामने अगर आप अमृत फल जैसे मुनक्का है, छुहारे हैं, ऐसे अगर फल भी रखेंगे तो उन्हें नहीं खाएगा, उनको छोड़ देगा। और जो विष का कीड़ा है वो केवल विष को ही खाना पसंद करता है। तो इसलिए ये तो अपने अपने मन की बात होती है, उसे क्या चीज अच्छी लगती है। जैसे ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अगार अंगार आघात। जैसे चकोर पक्षी होता है, उस चकोर पक्षी को यदि कोई व्यक्ति खाने के लिए कपूर के समान शीतल वस्तु उसको दे, किंतु उसके मन में तो वो बात खाने की है ही नहीं, तजी अंगार आघात, लेकिन वो उस कपूर यानी शीतल वस्तु को छोड़कर, त्याग करके और अंगारे को स्वीकार करता है, जो कि उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। अंगारे के पास जाएगा, आग के पास जाएगा तो समाप्त होगा, लेकिन वो उसको स्वीकार करता है क्योंकि यह तो उसके मन की बात है। इस पंक्ति में भी एक बात आई है कि विष कीड़ा विष खार। विष कीड़ा विष खार। अब इसमें भी हमको देखना चाहिए कि यहां भी बै आया है और यहां बै है। जैसे इसमें मैं आया था वर्ण, इसी प्रकार से विष में बै आया है, तो यहां भी एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो रही है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये उन्होंने कहा गोपियों ने कि ये तो मेरे मन की बात होती है। फिर उन्होंने एक उदाहरण और दिया कि मधुप करत घर फोर काठ में बंधत कमल के पात। कि जो भंवरा होता है वो लकड़ी के अंदर अपनी चोंच से ठकोर करके और अपना घर, लकड़ी को फोड़ करके अपना घर बना लेता है। यदि वह चाहे तो उसमें बहुत आसानी से सुरक्षित ढंग से उसमें रह सकता है, किंतु वह भी जाकर के कमल के पत्ते पर, कमल के फूल पर बैठ जाता है और वहां बैठने के बाद उस बात को भूल जाता है कि सायंकाल के समय जब सूर्य अस्त होता है तो कमल जो होता है वो बंद हो जाता है और वह जो भंवरा है अपने घर में न रह करके उस पत्ते में, उस फूल के अंदर कैद हो जाता है और पूरी रात भर उसी के अंदर पड़ा रह जाता है। अर्थात ये तो उनके मन की बात है कि यदि वो चाहता तो अपने घर में रह सकता था और निकल करके उड़ जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कमल के पत्ते पर जाकर बैठा और जब वो बंद हो गया तो पूरी रात एक कैदी की भांति उसने अपना समय वहां निकाला। इसी प्रकार से एक उदाहरण दिया कि जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सौ लपटा। कि जैसे पतंगा जो होता है उस बात को जानता है कि मेरा भला किसमें है, किंतु वह भी दीपक जो कि आग से भरा हुआ है उसके पास जाता है, उससे जाकर आलिंगन करता है, और जब वो उसके पास जाता है तो दीपक की आग की जो लौ होती है उस लौ से जल करके वो अपना प्राण त्याग देता है, किंतु उसको जो बात अच्छी लगती है वो तो उसे स्वीकार करेगा। तो सूरदास जाको मन जासो, सूरदास जी ने कहा कि
जिसका मन जिससे प्रभावित होता है, जिसका मन जिससे लगता है, सोई ताई सुहाग, उसको वही अच्छा लगता है, वही प्रिय लगता है, और जो बात उसे अच्छी लगती है वो उसी को स्वीकार करता है। अर्थात हे उद्धव जी, आप हमें बताने आए हैं, हमारे मन में तो हमने श्याम को, कृष्ण को अपने हृदय में, अपने मन में बसा लिया है। अब यदि वो मान लीजिए हमें धोखा देकर चले भी गए और नहीं आए, हमारे पत्रों को उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो हमारे मन की बात है कि हम उनको बुला नहीं सकते और हम उनको छोड़ भी नहीं सकते। आज के इस अपने जो अध्याय अपने पढ़ा है, अंतिम पद था ये चौथा, और इस प्रकार से सूरदास पाठ का आज अपने का अंत हुआ। अब हमको ध्यान करने की बात है कि इसमें कुछ प्रश्न हमको दिए गए हैं, कुछ कठिन शब्द हैं। अपने अपने गृह कार्य की कॉपी में हम सभी भैया और बहनों को 1 से लेकर के जो 13 तक के प्रश्न दिए गए हैं, इसमें सहप्रसंग व्याख्या भी है, निबंधात्मक प्रश्न भी है, वस्तुनिष्ठ लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक, इन सभी प्रश्नों को हमें अपनी कॉपी में करना चाहिए और फिर इसको करने के बाद अपने पास रखें। यदि किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में अगर आपके पास आचार्य जी पहुँचते हैं, वो आपकी कॉपी को जांच कर आएंगे। धन्यवाद।